नमस्कार। बिहार चुनाव इस समय प्रचार के मामले में स्ट्रीम पर जा रहा है और साथ साथ में घोषणाएं भी बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। उस घोषणाओं में इंडिया गठबंधन के घटक दल जो है बहुत आगे निकल रहे हैं। वहाँ की जनता इनके घोषणाओं में फंसती नज़र आ रही है, लेकिन उस साथ में ये चर्चा भी कर रही है कि इनकी घोषणाएं क्या घोषणाएं ही रहेंगी या हकीकत में ज़मीन पर आएंगी। अगर ऐसी घोषणाएं करना था, इनको बताना भी था कितने फंड, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे, वो सब डिटेल इनको देनी थी। चुनाव के समय पर ये एकाएक ऐसा चीज़ कर रहे हैं कि उनको सोचने का मौका ना मिले और इनके झांसे में आ जाएं और इनको वोट देके दोबारा सत्ता में लाएं। उनका कहना है कि जब यहाँ 15 दिन SIR पर पूरा चारों तरफ प्रचार हुआ कि वोट चोरी हो रहा है, उस समय भी इन घोषणाओं पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, अब वो चर्चा कर रहे हैं कि जो घोषणाएं हो रही हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिसके लिए उन्होंने बंदर बाँट पैसे का न किया हो। अभी लोहारों के लिए, कुम्हारों के लिए ये जो घोषणाएं हुई हैं और जो वितरण प्रणाली में बांटने का है पंचायत के लिए, पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए, तो अब किसी स्तर पे नहीं बचा है। क्या देना है क्या नहीं देना है, वो पूरा ही दे देना है, ये नहीं है पता। इसी को लेके सारे लोग सोच विचार में हैं। क्या बिहार के लोग 1990 में के माइंड के हैं या उनका माइंड ऊपर आया है, वो कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, यही सोचकर अब बिहार की जनता सोच रही है, सोचने को मजबूर हो गई है कि हमें लोग क्या सोचते हैं चुनावी पार्टियां। लेकिन NDA जो है अपना प्रचार जिस तरीके से कर रहा है, जिस तरीके से उनकी चाल चल रही है, वो भी एक क्लोज फाइट में इनसे आगे चल रहे हैं। इस समय जो पहले की स्थिति थी वो थोड़ी चेंज हुई है। इन सब घोषणाओं से लोगों में आया है कि हम किधर जाएं, लेकिन इसी के साथ मुस्लिम वर्ग भी कुछ बटा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें वो ओवैसी के लिए उनकी पार्टी जो गठबंधन है उसके लिए भी वो विचार कर रहे हैं और तेजस्वी पार्टी के लिए और जन स्वराज के लिए वो अपने को धीरे रखे हुए, नीचे रखे हुए कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जन स्वराज से जो उम्मीद थी वो कम होती जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद।